हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सफाई करने से, क्योंकि रोज़ रोज़ कुकिंग का ब्लॉग देख देख के आप लोग परेशान हो गए होंगे, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो, मुझे पता है। और तो मैंने कहा चलो आज सफाई वाला ब्लॉग बनाती हूँ और ज़ोरदार से मेहनत भी करती हूँ। तो बस फिर मैंने इतनी बड़ी झाड़ू बनाई, लकड़ी मांग कर के लेकर आई थी। फिर इसके बाद झाड़ू बनाई, झाड़ू बनाने के बाद बस अपने नाजुक हाथों से इतनी बड़ी झाड़ू पकड़ी और भैया लगाने लगे फटाफट फटाफट। देखो कितना सारा जाला नीचे गिर के आ रहा है। ये जो फिटिंग हुई है ना लाइट की, इसके ऊपर जम गया था बहुत सारा जाला और काफ़ी दिन से हमने सफाई नहीं की थी। जैसा कि 2 महीने से तो मैं पर डे ही ब्लॉग डाल रही हूँ, तो 2 महीने से मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की हुई थी। ऐसे ही जब तक जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाता था वहीं तक झाड़ू लगा लेती थी, दीवार वीवार ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाती थी। तो मैंने कहा अब होली आ रही है तो क्यों ना सारे घर की सफाई कर लें। आपके घर में भी हो रही होगी सफाई, नहीं हो रही होगी तो करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग नहीं करेंगे। तो मेरे घर की सफाई स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं कब तक ये सफाई चलेगी और कब तक धुलाई चलेगी। यहाँ पर लक्ष्य मुझे बड़ा ही परेशान करने में लगा था, आगे पीछे हुआ जा रहा था। फिर मैंने सारी दीवारों को अच्छे से साफ़ की, जालों को अच्छे से सफाई कर ली। इसके बाद पूरा झाड़ू लगाया, बिस्तर हटाए, बिस्तरों को साफ़ किया। बेडशीट हटा कर के रख दी थी, उसको नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने कहा कि झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद फिर स्कूल से वापस आ चुका है और नहाने में लगा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड सी होती है ना, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह नहीं नहला के भेजती हूँ। और उसको तो नहला भी दो अगर उस दिन सुबह सुबह, जिस भी दिन, तो ये ना बीमार पड़ जाता है। तो फिर मैं अभी ये आया है तो थोड़ा सा रेस्ट कर चुका था और फिर मैंने कहा चलो नहा लो, गर्म पानी कर दिया था तो वो नहा रहा है। लक्ष्य मेरा सो रहा है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी था, तो मैं सफाई कर रही थी। सो लक्ष्य मेरा अभी भी सो रहा है और मैं नहा धो चुकी हूँ और मैंने बाहर वाला कमरा साफ़ कर दिया है। तो सारी बेडशीटें हटा दी है मैंने और अच्छे से बिस्तर भी साफ़ कर दिए, टीवी भी सब पोंछ दिए अच्छे से। सफाई मैंने उस कमरे की पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये होता है ना कि होली आ रही है तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी तैयारियां करनी होती है, तो सब एकदम नहीं कर पाऊँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करूँगी तो पूरा हो पाएगा। क्योंकि अभी पापड़, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनानी होती है, तो ये सारी तैयारी करनी है मुझे। सो आज मैंने धुले हैं गेहूँ, तो मैं सुबह में छत पे डाल के आई थी, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फ़ोन था नहीं मेरे पास, और मैं बनाती ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ करूँ और दिखाऊँ नहीं आप लोगों को। मैंने नहीं बनाया, उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि मैं हर मतलब ब्लॉग में बताती हूँ कि मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। वो चला गया था डाउनलोड करने के लिए बाहर, क्योंकि यहाँ नहीं होता है और यहाँ पे रात भर मतलब नेट भी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन वो डाउनलोड नहीं होता है। बाहर जाते हैं, 1-2 घंटे वहाँ रहते हैं तो वहाँ डाउनलोड हो जाता है, तो फिर आकर के अपलोड करती हूँ। तो ये रीज़न है एक सबसे बड़ा, जो मैं कुछ-कुछ चीज़ें जो नहीं दिखा पाती हूँ, उसका यही एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मतलब कोई हो तो वो पकड़ के दिखा दे, मतलब शूट करता रहे जो मैं करती हूँ। पहले मैं कैमरा ऑन करूँ, फिर रखती हूँ, फिर इसके बाद मैं काम करती हूँ, फिर उसको बंद करती हूँ। तो इतनी सारी मैं मेहनत करती हूँ, आप समझ सकते होंगे। तो ये थी आज हमारी मतलब ब्लॉग स्टार्ट करने का आज कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ये था कि चलो रोज़-रोज़ का है वो दिखाती हूँ आपको। तो आज मैंने सफाई कर दी है झाड़ू से, जो बड़ा वाला झाड़ू था इतना बड़ा-सा, क्योंकि वो मेरे जो साफ़ करने वाला जो था मेरे पास झाड़ू, वो टूट गया था। तो मैंने कहा कि अब लाऊँगी तब लाऊँगी, अभी तो मार्केट जाना है नहीं है, क्योंकि जाना ही नहीं होता है। 1-2 चीज़ों के लिए मैं नहीं जाती हूँ मार्केट, जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़ कि नहीं अब मेरे बगैर वो चीज़ आएगी नहीं, तब मैं जाती हूँ मार्केट। तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन होली के टाइम तक वही लमसम मतलब जाना ही होगा, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ले आऊँगी जा कर के। तो मैंने कहा चलो मैं इसी से साफ़ कर देती हूँ, डैडी जी हमारे बाहर झाड़ू लगाते हैं, तो मैंने कहा चलो उसी से झाड़ू लगा देती हूँ अपने घर में। तो कोई बात नहीं, सब करते हैं। हमने आज बहुत सारे गेहूँ धुल के फैलाए थे, तो
कितने थे, 50 से 60 किलो गेहूँ होंगे। तो ऐसा था ना कि मतलब एक बार धुल के रख दो, और मैं हमेशा धुल के ही गेहूँ मतलब पीसने के लिए डालती हूँ। मैं ऐसे खेत से आए और टंकी में भर के रख दिए, फिर उनको बना लिया, ऐसे नहीं करती हूँ मैं, हमेशा धुल के बनाती हूँ। तो वो चीज़ थी, तो फिर मैं आज बहुत सारे गेहूँ धुल के छत पे डाला ही। कमर टूटी जा रही बहुत तेज़ से, कमर में दर्द हो रहा है। तो अभी 1 डेढ़ बज गए हैं, तो मैं नहाई हूँ। अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। सुबह सिर्फ चाय पी थी बस, और ऐसे ही काम करती रही। थोड़ी सी सफाई भी करी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा, थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी, तो वो भी देखा होगा आपने, तो वो मैंने किया था। और अब आ गए हैं यश, तो वो नहा रहा है, नहा धो चुका है, शायद वो कपड़े पहनने गया है। वो ना नंगे होके नहाता है, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं उसको मना करती हूँ कि ऐसे मत नहाया करो, तो कहते मम्मी मुझको नहीं अच्छा लगता है ऐसे पहनना। अभी छोटा है तो वो ना अभी थोड़ा सा नटखट है, तो इस वजह से। पर कोई नहीं, वो बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा, तो समझ के अपना नहा लेगा। तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, तो मैं उनको धुलूँगी। जैसे कि अभी यश की स्कूल ड्रेस हो गई, क्योंकि मैं वीक में 2 से 3 बार धुलती हूँ, क्योंकि वो डेली ही गंदा कराता है। तो मैं अगले दिन तो नहीं धोती हूँ, लेकिन हाँ, वीक में 3 बार, 2 बार, 3 बार धुल देती हूँ। तो आज मैं उसकी ड्रेस भी धुलूँगी, और यश के चाचू के जो कपड़े हैं वो भी धुलूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए, तो धीरे-धीरे धुल के। और अब सर्दियाँ ख़त्म होने की थोड़ी सी बहुत सी शाम और सुबह की सर्दी है, दिन में तो खूब अच्छी धूप निकलती है, खूब तेज़। तो स्वेटर-वेटर, जैकेट-वैकेट तो कोई पहनता नहीं है। अब छोटे बच्चे हैं, बस उन्हीं के लिए स्वेटर-वेटर 2-4 निकाल के रखूँगी, बाकी सारे कपड़े धुल-धुल के उनको रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगी है मेरे घर में कपड़ों की, देख सकते हो आप। देखो, ऐसे किसके यहाँ रखे जाते हैं कपड़े, देख सकते हो? हमारे यहाँ देखो, ऐसी भीड़ लगी है कपड़ों की। कपड़े हों या बिस्तर हो, सब ऐसे ही भीड़ लगी हुई है। ये पूरी सेफ है, वो पूरी कपड़ों से भरी हुई है। पूरे कपड़ों से ही भरी हुई है। और मेरे पास कोई ऐसा मतलब बड़ा बक्सा है नहीं है जो मैं उसमें डाल लूँ। छत पे एक रखा है मेरा, तो उस पे ऐसा होता है ना कि ये सारी रज़ाई है, और ये सारी चीज़ें जो मतलब पुराने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो वो सारे छत पे रखे हैं, तो वो भी पूरी भरी हुई है। तो अब ये सोचते हैं सबको एक बोरी में पैक कर के बांध के सिल के ऊपर वाली छत पे रखूँगी जा कर के। ऊपर कमरा बना हुआ है हमारा, तो उसमें रखूँगी जा कर के। तो बस मैं नहा धो चुकी हूँ, बाल धुली हूँ आज। और कल मैंने होली वाला वो रील शूट की थी ना, तो बहुत सारे बाल गंदे हो गए थे, और तो मैंने कहा चलो आज धुल लेती हूँ। अभी फ्रिज की सफाई करना बाकी है, अभी यहाँ अंदर थोड़ा-थोड़ा करना बाकी है, क्योंकि मैं झाड़ू लगाती हूँ तब मारती मतलब ऐसे ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अकेले का तो इतना है नहीं कि मैं इतना सब अकेले साफ़ कर लूँगी। इतना मेरे अकेले का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम भी हो जाता है दिन का, खाना-पीना, बच्चों को देखना, बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब करना ही करना है, डेली रूटीन में जो करते हैं वो तो है ही है। लेकिन एक ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, और मैं 2-3 दिन से थोड़ा ज़्यादा काम पड़ रहा है मुझे, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा करूँगी, फिर जब अपने घर शिफ्ट होंगी तो तब फिर अच्छे से सफाई होगी। क्योंकि अभी 2 महीने 3 महीने बाद अपने घर में शिफ्ट होना है मुझे, तो फिर वहाँ भी सफाई, फिर यहाँ भी सफाई, तो ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगी। तो थोड़ा ही थोड़ा करूँगी गाइस, तो बस। और अब चलते हैं और कपड़े धुलते हैं, फिर शाम को दिखाऊँगी छत पे जा कर के कि मैंने कितने सारे गेहूँ धुले हैं और कैसा क्या है, सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो बस, नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना अच्छे-अच्छे से, और शाम को दिखाऊँगी, ठीक है? बाय-बाय नहीं करूँगी अभी, ठीक है? शाम को भी व्लॉग आएगा ना, तो शाम को भी दिखाऊँगी ना। तो अभी खाना नहीं खाया है, तो पहले कपड़े धुलूँगी, क्योंकि धूप 2 बजने वाले हैं, जैकेट-वैकेट नहीं सूखेगी। तो पहले जल्दी से कर लेते हैं काम, फिर खाना खाऊँगी यश के साथ। यश को रेडी करती हूँ, यश नहा धो चुका है तो उसको रेडी कर देती हूँ, तब तक मेरा लक्ष्य जग जाएगा। और मैं आज कैसी लग रही हूँ, मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ये चुन्नी वाला। तो मैंने रेड कलर का सूट पहना है, पैंट दूसरा पहना है। मेरा ऐसा ही रहता है, मैं कभी कोई एक चीज़ मैचिंग की नहीं पहन पाती हूँ। उसका भी एक रीज़न है कि जैसे मैं सूट लेकर आई, तो जैसे सिलवाया भी मैंने, तो पैजामा थोड़ा टाइट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो अलग अलग चीज़ मैचिंग करती हूँ। आ गए मेरे यश, चिंपांजी।
ऐसे नंगू दिखाएगा सबको, पागल लड़का। लपट जल्दी से। है तो और ये गंदी कर रहे हो, गंदी बात सीख रहे हो। लगा बेटे सब कहेंगे कितना बैड बॉय है, कहेंगे कि नंगू पंगू रहता है ये, माँ की बात नहीं मानता है ये लड़का, ऐसे बोलेंगे सब लोग, देखियो। हाँ आज ये टेस्ट हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिलावाड़ी हम बाहर आ रहे, बिलावाड़ी में काम नहीं यार। खेला कूदा मस्ती करे, काम नहीं धाम नहीं, सबसे अलग काम नहीं। पेपर कब से है? कल से नहीं, परसों से। क्यों? कल 14 है। आज कितनी है? आज 13 है। आए 12 है। कल थी 12। तो कल उसका एग्जाम, किसका एग्जाम है कल? नहीं, मेरे दिमाग में अब आइडिया है। इतना लंबा हो गया है, बड़ा हो गया, लेकिन बुद्धि इतनी सी है। 6 साल का हो गया लेकिन बुद्धि इतनी सी है। उसको कुछ पता ही नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। उसको ऐसा, अब अगर उसको डांटो चिल्लाओ तो कहता है लो माँ ऐसे कह रही हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो, ऐसी सारी बातें करता है बैठे बैठे। तो चलते हैं और जल्दी से कपड़े धुल लेते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। तो देखो मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत ऐसे कमर दर्द कर रही है। देन गाइस, जब मैं कपड़े धुलने जा रही थी तो फिर यहाँ पर आ गए पार्सल वाले भैया, तो उन्होंने मेरा पार्सल दे दिया और वो भैया चले गए। तो जैसे ही पार्सल दे कर के गए वैसे ही यस अपने हाथ में मेरा पार्सल ले लिया और कहने लगे कि मैं ओपन करूँगा, मैं ओपन करूँगा। फिर आ जाते हैं यस के चाचू, जो कि गए थे डैडी जी को छोड़ने के लिए क्लिनिक। तो वो वहाँ से लौटते हैं और लौट के आके खड़े ही होते हैं, तब तक पार्सल वाला आ जाता है भैया। तो फिर वह उन्हीं के सामने आ जाता है। फिर मैं ले लेती हूँ पार्सल। इसके बाद में जब मैं खोलने जा रही थी तो यश ने कहा मैं खोलूँगा करके, फिर उसने जैसे तैसे पन्नी फाड़ के दिखाई और जब देखा कि इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं आया है तो फेंक करके चला गया। कहता है अब मेरे लिए कुछ भी नहीं मंगाया है, अपने लिए मंगा कर बैठी हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं मंगाती हो। तो मैंने कहा कि लड़कियां ये पहनती हैं तो क्या पहनोगे तुम भी? तो कहता है कि और कुछ मंगा देती, ट्रैक्टर मंगा देती, गाड़ी मंगा देती, मेरे लिए ऑर्डर नहीं कर सकती हो मेरे लिए? मैंने कहा नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई पढ़ोगे जब अच्छे नंबर आएंगे तो मैं ऑर्डर करूँगी। तो ना गुस्सा होकर के फ़ोन मेरा इधर उधर कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। मैं चिल्ला भी रही थी कि ऐसे मत करो, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करना है। तो फिर मैंने ना झुमके रेडी किए, क्योंकि इसमें जो सारा था वो अलग से आया हुआ था। और पहले मैंने इनको जब देखा था ना तो मैंने कहा अरे ये हैं, पहले ऐसा अजीब सा फील आया, अरे ये था, अरे बेकार ले लिया। फिर जब मैंने उनको अच्छे से देखा गौर करके तो मैंने कहा अरे इसमें तो स्टोन सब चीज़ वैसी ही है जैसे मुझे पसंद थे। पन्नी के ऊपर से देखा था तब ऐसा लग रहा था, जब पन्नी खोल के देखी तब मुझे लगा कि हाँ नहीं बहुत अच्छे हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखो मेरे फेस पे कैसे लग रहे हैं, इतने हैवी से, और इतने भारी मेरे कान दुखे जा रहे थे। लेकिन मैं ज़रूर पहनूंगी और इसमें बहुत सारी रील भी शूट करूंगी। तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पार्टी वार्टी में जाओ तो पहन के जाओ, अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पर कपड़े धुल चुकी थी, उसका भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि नहीं किया था कि बहुत लंबा वीडियो बना जा रहा था। तो मैंने कहा कपड़े धुल लेती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने कपड़े धुल के टांग दिए थे, मैंने कहा अब दिखाऊँगी। तो बस फिर मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए थे, जैकेट बची थी खाली धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसे भी धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने यश के और बाबू के और देवर जी के ये सारे कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ, क्योंकि 2:30 तो पहले ही बज गए थे। जब मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि 2 बजने वाले हैं। फिर मैंने वो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें भी आधा 1 घंटा लग गया था, तो वही मान लो कि चलो 3 बज गया था। तो फिर मैंने कपड़े धुल के टांगे। फिर मैंने कहा कि चलो अभी लगे हाथ फैला भी आती हूँ, नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी आलस हुआ ना तो फिर ये लगेगा कि अब कौन जाए, तो कल के लिए यस की स्कूल ड्रेस भी नहीं सूख पाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। यहाँ पे जल्दी सारे, मतलब जो बाल्टी थी, जो जितने सारे बर्तन पड़े हुए थे बिखरे हुए, वो मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए।
और फिर मैंने जैकेट धुली। मेरे पैर में ना इतनी ज़ोर से पानी की बाल्टी पैर में इतनी ज़ोर से गिर पड़ी थी कि ना मैं तो 1 मिनट के लिए तो ऐसे ही हो गई कि मतलब क्या ही हो गया मेरे पैर में। फिर मैंने जैसे तैसे जैकेट को धुल के टांग दी थी और टांगने के बाद मेरे पैर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। मैं सोच रही थी थोड़ा बैठ जाऊं, मतलब फिर मैंने कहा कि अगर मैं थोड़ी देर बैठ गई या आराम कर लिए तो बस फिर समझ लो कि वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी आराम करने लगूँगी ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि उठ नहीं पाऊँगी, फिर मुझे रेस्ट प्रॉपरली अच्छे से चाहिए। तो मैंने कहा कि लगे हाथ फटाफट कर लेती हूँ। खाना भी नहीं खाया था, 3 बज चुके थे, खाना भी नहीं खाया था। फिर यहाँ पर मैं जैकेट हटा रही थी तो 2 मधुमक्खी आके बैठ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि छत पे कपड़े डालने जाओ तो मधुमक्खी 3 से 4, 4 से 5 या सारे कपड़ों में नीचे जब पानी गिरता रहता है ना, तो अक्सर देखा होगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं जब गीले कपड़े डालने जाती हूँ छत पे तो उसमें मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं। फिर मैं आ जाती हूँ छत पे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितने सारे गेहूँ धुल के फैलाए थे। दोनों खटिये में पड़े थे, नीचे भी पड़े थे, और यहाँ पे सारे कपड़े सुबह में धुल के फैलाए थे, बोरे वोरे सब सफाई करी थी। तो जैसे कि आज बहुत सारा काम हो गया, पूरे दिन का ये काम है, इतना सारा काम हो गया था। फिर यहाँ पे धूप नहीं थी, जो गेहूँ नीचे रखे हुए थे उनमें बिल्कुल भी धूप नहीं थी और थोड़े थोड़े से गीले थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं इसमें खटिए पे सब पलट देती हूँ सारे और उसमें डाल के फैला दूँगी। फिर मैंने उसमें जल्दी जल्दी डाल के उसमें से फैला दिए खटिए पे। फिर इसके बाद मैंने सारे कपड़े जो सूख गए थे मॉर्निंग वाले, तो ये सारे डैडी जी के मैंने कपड़े धुले थे सुबह सुबह, तो वो सारे सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो उनको हटा देती हूँ और ये फिर से कपड़े डाल देती हूँ जो अभी धुल के लेकर आई हूँ। तो इतनी तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी और मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये गमछा मिल गया था डैडी जी का। तो मैंने कहा चलो जल्दी से डाल के आते हैं। वैसे भी कोई दोपहर में छत पे अपनी होता नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं होता कि बहुत तेज़ से धूप निकलती है। तो मैंने कहा जल्दी से डाल देते हैं फटाफट और जल्दी से हाथ भी लगा देंगे गेहूँ में। तो ना गेहूँ ऐसे हाथ फिरा दो ना गेहूँ में, तो जैसे गीले हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, जो सूखे हैं वो नीचे हो जाएंगे, तो ऐसे ना हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े यस के अपने सारे कपड़े फैला रही हूँ और पूरी मेरी डोरी भर जाती है, तो फिर मैं ना दूसरी वाली डोरी में आती हूँ फैलाने के लिए। यहाँ भी मैंने लक्ष्य के सुबह सुबह कपड़े धुले थे, वो भी सारे टंगे हुए थे। देवर जी के थोड़े कपड़े टंगे हुए थे, वो नहा धो चुके थे, तो उनके भी कपड़े थे सुबह के, तो वो भी धुलने को थे, तो वो भी सारे धुल के डाल दी थी। तो जैसे देख रहे हो कि ये सारे उतार रही हूँ मैं कपड़े, तो ये भी सारे कपड़े उतार करके मैंने एक साइड रख दिया था क्योंकि जगह नहीं थी। और यहाँ पे धूप भी नहीं आती है, सुबह सुबह यहाँ पे धूप आती है, फिर वही 12 बजे के बाद चली जाती है धूप। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी देर हवा लगेंगे ना तो सूख जाएंगे, नहीं तो कल तक सूखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे कपड़े सूखे या ना सूखे, बच्चों के कपड़े सूखने चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से सारे कपड़े पीछे से भी उतार लाती हूँ सारे कपड़े। फिर यस मेरा इतना परेशान करता है, मुझे कुछ पूछो नहीं। इसलिए बैट बॉल खेल रहा था तो वो छती पे बॉल मार दी फेंक करके। फिर यहाँ पर मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखो ऐसे ऐसे काम किया। फिर जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैं नीचे ले आई। नीचे लाने के बाद देखा कि यहाँ पे यस मेरा बैग लिए बैठे हैं, उसमें पैसे ढूंढ रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो कह रहा था मम्मा मुझको पैसे चाहिए, चीज़ खाना है। तो मैं उसको डांट लगा रही थी, मैंने कहा खाना खाओ चल के, फिर मैं यहाँ पे खाना ले आती हूँ गाइस। मैंने कहा खाना खा लो फिर चीज़ लाना, लेकिन वो नहीं माना और खाना खाने के पहले ही वो दुकान से चीज़ें ले आया था। फिर मैं यहाँ पे खाना परोस के लेकर आई और अब बज गए थे 3:30 या 4 का टाइम होगा। तो मैं अब सुबह से 4 बजे खाना खा रही हूँ गाइस, बच्चे भी मेरे साथ खा रहे हैं, आप भी आ जाइए।